बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा गांव हुआ करता था। कहते हैं उस गांव की रक्षा स्वयं बाघ देवता किया करते थे। लोग बाघ देवता की पूजा करते थे और बाघ देवता ने लोगों की रक्षा करने का प्रण लिया था। समय का चक्र चलता है और गांव शहरों में बदलने लग जाते हैं। शहर धीमे धीमे हर जंगल को अपने अंदर समाने लग जाता है। साथ ही लोगों की लालच का विस्तार भी होता है और एक समय ऐसा आता है कि जब गांव के लोग बाघ देवता को उनकी शपथ याद दिलाते हैं। बाघ देवता कहते हैं, मुझे मेरी शपथ याद है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लोग कहते हैं, हमें आपके नाखून, हड्डियां और खाल चाहिए। बाघ देवता ने अपना वादा निभाया और उसके बाद खुद को कुछ इस हाल में पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं सौरभ एसआर ऑफिशियल। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाघ, जिसे भारतीय धार्मिक मान्यताओं में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है, उसकी इस भूमि पे ऐसी दुर्दशा क्यों हुई और फिर किस प्रकार भारत सरकार और भारतीयों ने मिलकर दुनिया के एक सफल वन्यजीव संरक्षण अभियान प्रोजेक्ट टाइगर को अंजाम दिया। भारतीय संस्कृति से बाघ का संबंध बहुत ही पुराना है। वो चाहे सिंधु घाटी की पशुपति सील हो या भारतीयों की धार्मिक मान्यता। बाघ को देवी दुर्गा और सबरीमाला के भगवान अयप्पन की सवारी माना गया है। महाराष्ट्र में वाघदेव के नाम से पूजे जाने वाले टाइगर सुंदरबन के जंगल में बोन बीबी माता की सवारी माने जाते हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में व्याल वनों की बात की है, जहाँ के अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता था। मगर भारत की यह स्थिति बदली जब राजपाट और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। शक्ति और शौर्य के प्रतीक टाइगर को मारना राजाओं के शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका बन गया। कहते हैं जहांगीर ने अपने 12 साल के कार्यकाल में 86 टाइगर मारे और अंग्रेज़ों ने इस परंपरा को और बढ़ाया। हाथ में बंदूक लिए बाघ की लाश पे पैर रख के फ़ोटो खिंचाने की मानो होड़ सी लगी हुई थी अंग्रेजी साहबों में। ये कुछ उसी प्रकार की अंधी दौड़ थी जैसे आज के यूथ में ट्रेंडिंग मैटर पे रील बनाने की होती है। 1911 में राजा बनने के बाद जॉर्ज पंचम ने 10 दिन में 39 टाइगर मारे थे। मगर हमारे महाराजा भी क्या अंग्रेज़ों से कम थे। कहते हैं कोटा के महाराज ने रात में शिकार करने के लिए अपनी रोल्स रॉयस कार में स्पॉटलाइट लगवाई थी और उसके बाद उसमें एक मशीन गन फिट करवाई थी। रीवा के राजाओं में राज्याभिषेक के बाद 109 टाइगर को मारने की परंपरा थी और सबसे अधिक टाइगर मारने का रिकॉर्ड महाराजा ऑफ सरगुजा को जाता है, जिनका नाम था रामानुज शरण सिंह देव, और इन्होंने अपने जीवन काल में 1100 टाइगर मारे थे। इन सब के बावजूद 1947 में भारत में करीब 40,000 टाइगर हुआ करते थे, जो 1972 की पहले टाइगर सेंसस तक घट के 1872 रह गए। 1972 में फेमस जूलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट मिस्टर कैलाश सांखला के एफर्ट की वजह से 1973 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। मिस्टर कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हें ही प्रोजेक्ट टाइगर का फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। पूरे देश में टाइगर रिजर्व नाम से प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए, जिनमें ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया गया। और इन्हीं सफल प्रयासों की वजह से भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में बाघों की संख्या को दुगना करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था, जिसे भारत ने 2018 में ही प्राप्त कर लिया। भारत में हर 4 साल पे एक टाइगर सेंसस होता है, जिसमें जंगलों में लगे कैमरास की मदद से जानवरों की तस्वीरें ली जाती हैं। 2018 में इस कैमरा ट्रैप एक्सरसाइज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि जिस प्रकार हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसी तरीके से हर एक टाइगर के शरीर की धारियां भी अलग होती हैं, जिनका एनालिसिस करके टाइगर्स की संख्या का अंदाज़ा लगाया जाता है।
हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन टाइगर रिपोर्ट जारी होती है। इस साल 2023 की रिपोर्ट भी जारी हुई, जिसके अनुसार भारत में 3,682 टाइगर्स हैं, जो कि दुनिया भर के टाइगर्स के 75% हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आपको कुछ नया बताने का एक और मौका दीजिए। थैंक यू।